लक्ष्मी 24 घंटे सदा कुमकुम में निवास करती है, इसलिए बहनें कुमकुम सिंदूर का टीका करती है, वो लक्ष्मी बनती है। क्या बनती? लक्ष्मी बनती। हाँ, तो जिन जिन चीजों में लक्ष्मी का निवास है उसमें त्वरित सुख समृद्धि देने वाला वस्तु है नमक। क्या वस्तु? नमक। और शुक्रवार दिन का रंग सफेद है। शुक्रवार का रंग क्या है? सफेद। आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहन के देखो, लगातार ये ध्यान रखो कि सफेद वस्त्र शुक्रवार को पहनो। आप देखोगे कि उस दिन धीरे धीरे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है। दोस्त हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, मामा भांजा, बुआ भतीजा, ऐसे कोई भी हो। पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, सफ़ेद वस्त्र की बात पुरुषों के लिए, बहनों के लिए नहीं है। वो पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ। सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, उनके टूटे हुए संबंध भी जुड़ने लगेंगे। नेता लोगों को आपने देखा होगा, अधिक से अधिक सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। जो रिश्ता ही नहीं होगा वो भी रिश्ता निकाल निकाल के वोट लेने की कोशिश करते रहते हैं। वो सफ़ेद वस्त्र का जादू है। सफ़ेद वस्त्र पहन लोगे तो कोई अनजाना आदमी भी भांजा लगने लगेगा अपने आप अपना घर का। तो सफ़ेद वस्त्र में भी कमाल है। शुक्रवार को सभी सफ़ेद चीज़ें बड़ी व्यवस्था देती है। क्या देती है? व्यवस्था। आज क्या बार है? शुक्रवार। शुक्रिया। हम क्या बोलते हैं? शुक्रिया। शुक्राणु, उसमें भी शुक्र है। ये सब शुक्राचार्य के द्वारा हुआ। हम शिव पुराण सुन रहे हैं। इस दुनिया के दुर्लभ तपस्वियों में शुक्राचार्य हुए। बाकी लोग स्व कल्याण के लिए साधना किए। शुक्राचार्य को लगा कि भाई कोई हमको इज्जत नहीं दिए, राक्षसों ने मुझे गुरु बनाया, राक्षसों ने मुझे इज्जत दिया। वो राक्षस एक एक करके देवों से मर रहे हैं, एक एक करके देवों के द्वारा वध का हो रहा है उनका। तो ऐसे राक्षसों को कैसे बचाऊं? अपने शिष्य परिवार को बचाने के लिए शुक्राचार्य एक किसी वृक्ष में उल्टे लटक गए और नीचे से आग लगा के उस आग में लाल मिर्च डाल दी, सूखी हुई मिर्च। अब समझो आप कोई मिर्च डाल दो आग में, उसका धुआं उठता हो और उस धुएं के ऊपर आप उल्टे लटक जाओ, नाक से खून आना चालू नहीं हो जाए? जी गुरुदेव। हो जाएगा। तो ऐसे नाक में खून आते कई हजार वर्ष तक शुक्राचार्य ने साधना की, तो भगवान शंकर प्रकट होके बोलते हैं कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ भाई भार्गव। उनका नाम भार्गव है। क्या है? भार्गव। तेरे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या मांगना है? कोई मुझे इज्जत नहीं दिए महादेव, ये राक्षसों ने मुझे गुरु बनाया। उन राक्षसों का रक्षा हो, राक्षसों को देवताओं से बड़ी अत्याचार हो रही है, राक्षसों की रक्षा हो। मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे संजीवनी मंत्र आपसे प्राप्त हो। क्या मंत्र? संजीवनी। मृत्यु संजीवनी मंत्र। उस मंत्र को एक बार फूंको, मरा हुआ क्या हो जाए? जीवित हो जाए सदगुरु भगवान। हाँ, तो भगवान शंकर ने कहा, हे भार्गव, जीवित तो सिर्फ शुक्राणु करता है। तू जीवित होने का मंत्र मांगा तो तुझे मैं मृत्यु संजीवनी मंत्र भी दूंगा। शुक्राणु की तरह तू सबको जीवित करता है, प्राण देता है, इसलिए आज से तेरा नाम शुक्राचार्य होगा। तेरा नाम भी शुक्राचार्य रखता हूं। कल देखा हमने बृहस्पति नाम भगवान शंकर ने आंगिरस ऋषि को दिया कि तू बृहत तप किया, इसलिए तुझे बृहस्पति नाम पड़ेगा। तेरे बार में लोग तेरी पूजा करेंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। काशी में बृहस्पतिश्वर महादेव का शिवलिंग है, जहाँ आंगिरस ऋषि ने तपस्या करके शिव को प्रकट करके बृहस्पति पद प्राप्त किया। ग्रहों में एक बने। क्या बने? ग्रहों में एक बन गए। और शुक्राचार्य भी शंकर जी की कृपा से ग्रहों में एक बन गए। और शंकर जी ने कहा कि तेरे शुक्राणु के शरीर में प्रवेश से ही मनुष्यों में वंश वृद्धि होगी। अगर तेरी कृपा नहीं होगी तो वंश वृद्धि नहीं होगी। किसी को पुत्र नहीं हो, उनकी जन्म कुंडली चेक करोगे तो शुक्र नीच का होगा।
जरूर वो शुक्र नीच का होगा। जिसका शुक्र नीच का हो गया उसको पुत्र प्राप्त नहीं होता। कई लोग बोलते हैं हम इसका भरोसा नहीं करते। जाके ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखा के देख, जब वो कहेगा कि तेरा शुक्र नीच का इसलिए पुत्र नहीं हुआ, तब तुझे मानना पड़ेगा कि हमारा भारतीय ज्योतिष तंत्र कितना तगड़ा है। हर चीज बता सकता है, हर चीज बता सकता है भारतीय ज्योतिष तंत्र। लेकिन ठग ज्योतिष आके आपको ठगे वो अलग बात। जो ज्योतिषी नहीं हो वो ठगेगा ही। मैं तो रोज कहता हूँ पैसा लेके कुछ भी इलाज करता हो। कल एक बहन बोल रही है इसी मंदिर के पीछे रहती हूँ, मेरे शरीर में कुछ सवारी आती है, मैं परेशान हो रही हूँ, तो किसी संत ने 25,000 मांगा, मैं 10,000 दे दी और 15,000 देना बाकी है। मैं रोज कहता हूँ कि कोई संत पैसा मांगता है किसी भी प्रयोजन से, वो कोई भी प्रयोजन से हो, कोई भी काम से हो, संत पैसा मांगता है तो वो संत ही नहीं है, पहले ये ध्यान में रखो। कोई संत पैसा मांगता हो फिर उसको आप संत मत बोलिए, वो नालायक है। अरे तू संसार छोड़ दिया, तूने दुनिया के रीत रिवाज छोड़ दिए, अब तुझे पैसा मांगने की क्या नौबत आई? अगर सामने वाले का कल्याण करना है, अभी वो बोले कि महाराज उनको यंत्र बनाना था, तावीज बनाना था, उसकी सामग्री खरीदना था। अरे हमको भी सामग्री खरीदना है तो हम भी तो आपको कह रहे हैं सामग्री ला के दे दो। जिसको तावीज बनाना है वो तावीज की सामग्री मंगा लें और उसको बना के दे दें। पैसा क्यों ले रहा है? पैसा इसलिए लिया जाता है 5,000 की सामग्री होगी, 25,000 लेके 20,000 ऐंठना है लोगों का, ये चक्कर है। जो संत, जो ज्योतिष, जो तांत्रिक पैसा लेके इलाज करते हैं वहां मत जाइए। जाइए सामने कात्यायनी माँ के दरबार में और माथा टेक लीजिए। उसमें जितनी शक्ति ही होगी, उसके चरण की धूल की शक्ति भी किसी में नहीं होगी, उतनी शक्ति उसमें होगी। जाना हो तो मंदिरों में जाइए, जाना हो तो भगवान के चरण में जाइए। तांत्रिकों के, ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़िए। पैसे तो लेंगे ही, आपकी जिंदगी भी इनके चक्कर में पड़ के खराब हो जाएगी।